तो मैं इसलिए कहता हूँ बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं सबसे बात आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए पीपीआई के बारे में, हमें फ़ोन कीजिएगा। और ये जो आजकल काफ़ी एडवर्ट्स आते हैं जहाँ कहते हैं कि आप 3 और 4 वीक्स में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, ये कोई बात 3 और 4 वीक्स में नहीं आते, समझ गए ना। ये सिर्फ आपको साइन अप कर लेंगे और फिर कहेंगे अरे ये आपका बग, हाँ नॉर्मली 3-4 हफ्ते में आते हैं, लेकिन आपके केस के साथ प्रॉब्लम है इसलिए टाइम लगेगा। देखिए अर्लीस्ट ना होते हैं 3 महीने, 12 वीक्स, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 16 हफ्ते है, इन विच कि ये सब बैंक्स को आंसर देना पड़ता है। उसके बाद अगर वो रिफ्यूज़ करती हैं तो ऑम्बड्समैन पर जाना पड़ता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि ऑम्बड्समैन आजकल 25,000 केसेस एक हफ्ते एवरी वीक उनके पास आते हैं रिगार्डिंग मिससोल्ड पीपीआईज। और मैं आपसे फिर कहूँगा, इस हफ्ते रिपोर्ट निकली है जिसने कहा है कि जो एशियन लोग हैं वो अपनी पीपीआई नहीं क्लेम कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप सोचते हैं कि अगर आपने अपनी पीपीआई क्लेम की तो बैंक के साथ आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, डरिएगा मत प्लीज़। आप जाइए और अपनी पीपीआई को क्लेम कीजिएगा, हमको बताइएगा, हम आपकी पीपीआई आपके लिए क्लेम करेंगे। हम आपको पैसे लेकर देंगे, इंटरेस्ट के साथ पैसे लेकर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसे लेकर देंगे, समझ गए ना। क्योंकि हमने काफ़ी MATV व्यूअर्स, काफ़ी अपने भाई और बहनों से 2 साल तक पैसे लेकर दिए हैं। ये मत भूलिएगा कि जब हमने ये शो MATV पर शुरू किया था, MATV वॉज द फर्स्ट टू टेल यू अबाउट पीपीआई। पहले, अभी तो काफ़ी कंपनीज होती हैं आपको फ़ोन करते रहते हैं, हम सबसे पहले थे कि बताया था कि पीपीआई, तब लोग हंसते थे, अरे यार पीपीआई कैसे, पागल है, कैसे बैंक पैसे देंगे। हमने भी और क्लोज टू 2 मिलियन पाउंड अपने MATV व्यूअर्स को वापस लेकर दिए हैं। और अभी बैंक्स खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं कि 1 बिलियन पाउंड ऑफ एशियन मनी इज अनटच्ड। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, दिस मे बी द सोल्यूशन फॉर यू। आप देखिएगा अगर आपके पास पीपीआई है और हमें फ़ोन कीजिएगा। और जैसे मैं कहा, मैं इसको बाद फिर टच करूंगा, लेकिन हमारा नंबर यूज़ कीजिएगा 0207-100-775। ये नंबर आपके लिए है, ये नंबर हमने MATV ने आपके लिए क्रिएट किया है। हम जब भी आपके पास समय लगे हमें फ़ोन कीजिएगा। हाँ, अभी मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार हुई थी अबाउट डेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। उसके अलावा क्या होते हैं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। काफ़ी लोग जान के एक्सीडेंट करते हैं ताकि उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए। और आजकल मैं आपको कहता हूँ, सो अगर आपका प्लीज़, अगर आपको किसी ने कार में मारा है या आपकी कार लगी है किसी का, जहाँ तक हो सके पुलिस को बुलाइएगा, ठीक है। अगर वो नहीं भी आते ना तो उनको फ़ोन कीजिएगा, तो उनका ना नंबर नोट, टाइम नोट डाउन करिएगा आपने किस समय पुलिस को फ़ोन किया। देखिए अगर आपके पास फ़ोन है तो कैमरा फ़ोन होता है, उसमें सब कैमरा होते हैं। जहाँ तक हो सके जिस आदमी आपके कार में मारा है उसकी फ़ोटो लीजिएगा, उसकी कार की फ़ोटो लीजिएगा, उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो क्लियरली लीजिएगा, और जैसे डैमेज हुआ उसकी फ़ोटो रखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आजकल लोग काफ़ी एक्सीडेंट कर रहे हैं टू मेक दिस कॉम्पनसेशन। तो इसलिए अपना बड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपका जेन्युइनली एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है, गॉड फॉरबिड, आपको अपनी कॉम्पनसेशन क्लेम करनी चाहिए। जब आप अपनी कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं उससे भी ना आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल इसलिए होना चाहिए कि काफ़ी कंपनीज हैं जो आपके कॉम्पनसेशन को ले, आपके केस को लेंगे और किसी और को आगे जाके भेज जाएंगे, समझ गए ना। ताकि इसका मतलब ये है कि जो लोग आपको कहते हैं ना कि हम आपको पूरी कॉम्पनसेशन लेकर देंगे, हाँ, उससे बचिएगा। मैं आपसे कहता हूँ, जो टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, वही लोग हैं जो आपसे आपकी कॉम्पनसेशन को ना खाते हैं, क्योंकि वो आपका कैश लेकर किसी और को भेज देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, जब आपके किसी कंपनी को फ़ोन करना है एक्सीडेंट के बारे में, उसमें से पूछेगा कि आप इन हाउस करते हैं, तो वो कहेंगे ना हाँ, तो कहे मैंने आपको इस हिस्से से बात करनी है, ठीक है। उनको क्वेश्चन पूछिएगा, कितनी देर लगी, मुझको क्या करना पड़ेगा, कैसे हुआ। अगर वो आपके केस पर इंटरेस्ट लेते हैं ना तो आपका ध्यान रखेंगे, अगर नहीं लेते ना तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा ये तो सिर्फ आपसे पैसे कमाने वाले हैं। अगर आप अनश्योर हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 0207-100-775। हम आपको बताएंगे आप अपना फुल कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं और कुछ कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। और सिर्फ कार एक्सीडेंट का नहीं है, अगर आपका हॉस्पिटल में थे, आपकी उन्होंने अच्छी तरह आपकी देखभाल नहीं की, आपकी बीमारी ज़्यादा बुरी हो गई, या आप सुपरमार्केट में जा रहे थे तो आप गिर गए, आपको चोट लग गई, या आप पेमेंट पर चल रहे थे, आपको गिर गए, आपको चोट लग गई, या आपके काम पर जहाँ वर्क करते हैं आप गिर गए, आपको चोट लग गई, या वैसे और कोई आपकी इंजरी हुई, आप हमें बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कॉम्पनसेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं और सबसे मैक्सिमम अमाउंट कैसे ले सकते हैं। याद रखिएगा, हर एक कंपनी, any company, any business has to have
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दीज डेज, ठीक है, कि उसको कहते हैं पब्लिक लाइबिलिटी। तो वो जो पैसे जाते हैं आपके बॉस की पॉकेट से नहीं जाएंगे, वो उसकी इंश्योरेंस के कंपनी से आते हैं आपको। और ये मत डरिएगा कि अगर आपने कहा आपके वर्क प्लेस पर चोट लगी, अगर आपने क्लेम किया तो आपका बॉस आपसे नाराज़ हो जाएगा, कि उसको इट डजंट कॉस्ट हिम अ पेनी। ये रियली इज यू पे ऑल दिस इन टैक्स, सो ऑल यू आर डूइंग इज गेटिंग योर मनी बैक। समझ गए ना? तो मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपका पिछले 3 साल से एक्सीडेंट हुआ है और आपने क्लेम नहीं किया और अभी आप सोच रहे हैं कि अरे यार मुझे क्लेम करना चाहिए, अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो हमें फ़ोन कीजिएगा 0207-100-7715। हम आपको बताएंगे कि आप अपना क्लेम कैसे कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल केस कर सकते हैं, और कौन से सोलिसिटर्स हैं हु विल एक्चुअली लुक आफ्टर यू। वो नहीं जो कहते हैं कि आइए हमारे पास आइए, और आपका ना वो लोग आपका क्लेम बेच देते हैं। इन लोगों से बचना चाहिए, ये मैं आपको सच कहता हूँ। ये मेरा वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं। हम देखिए, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आती हैं, आधी फ़ोन कॉल्स आती हैं अबाउट न्यू प्रॉब्लम जो हमारे भाई बहनों के हैं, जिनके साथ हम बड़े अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आती हैं जहाँ लोगों ने पैसे गंवाए हुए हैं। एक और बात बताता हूँ, आपको मालूम है कि काफ़ी लोगों ने, एक औरत आती थी टीवी से, वो कहती थी कि मैं आपकी मॉर्गेज वाइप ऑफ कर दूँगी, तो काफ़ी लोगों ने 900 पाउंड दिए हैं। तो क्या हुआ कि 6-7 महीने हमारे पास एक आदमी आया जिसने वो 900 पाउंड उस औरत को दिए थे और गंवा दिए थे। तो उसने अपने पैसे डेबिट कार्ड से पे दिए थे। तो हमने उसको कहा था कि देखो भाई साहब, हम आपके लिए, आपने डेबिट कार्ड से पैसे दिए हैं, आपको पैसे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए होते तो हम आपको वापस ले सकते हैं। वो कहता नहीं, मुझे लिखिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो हमने उसके लिए एक लेटर लिखा। तो 3-4 महीने हमने उसको ट्राई किए उसके पैसे वापस करने के, क्योंकि डेबिट कार्ड के दिए हुए थे वो तो आ ही नहीं सकते, यू कांट डू अ कॉल बैक ऑन अ डेबिट कार्ड, ठीक है। तो वो हमें फ़ोन आया और हमें ब्लेम करने लगा लास्ट वीक को। तो हमने उसको बैठाया और समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये बात है। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आने से पहले ना खुद ही सोचिएगा, अगर आपने किसी से 100,000 पाउंड, 200,000 पाउंड, 300,000 पाउंड की मोर्गेज ली है, तो वो कैसे वाइप हो सकते? वो पैसे आपने लिए हैं घर लेने के लिए, वो पैसे आपके हाथ में आए हुए हैं, समझ गए ना? इसकी वो मोर्गेज नहीं। हाँ, अगर वो मोर्गेज जो आपने ली थी, अगर आपने वो ब्रोकर के साथ ली थी एंड यू आर पेइंग अ हायर इंटरेस्ट रेट देन यू शुड, दैट मे बी अ मिससोल्ड मोर्गेज, इन विच केस आपको काफ़ी चार्जेस वापस आ सकते हैं, आपका काफ़ी लॉट द इंटरेस्ट कैन बी ब्रॉट बैक टू यू। डजंट मैटर वो अगर ब्रोकर इन बिजनेस है या नहीं है, हाँ, सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने वो मोर्गेज ब्रोकर के साथ ली थी। अगर आप उस ब्रोकर ने आपको चॉइस नहीं दी थी, अगर आप उसने ये नहीं कहा था कि देखिए ये बैंक इसका रेट, इस बैंक का ये रेट है, इसके बैंक का ये रेट है, इस बैंक का ये रेट है, आप चूज़ कीजिए कि आपको किस बैंक से चाहिए। अगर उसने आपसे कहा था कि ये देखिए आपको मोर्गेज सिर्फ इस बैंक से मिल रही है और इनका रेट ये है, चांसेस आर वो बैंक उसको कमीशन दे रहा था टू सेल यू अ मॉर्गेज। समझ गए ना? और ये रॉन्ग है, बिकॉज यू वर पेइंग हिम, आपने उसको पैसे दिए आपकी मॉर्गेज अरेंज करने के लिए। समझ गए ना? तो उसको कहते हैं मिससोल्ड मॉर्गेज। हाँ, अगर आपने इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज ली थी, जहाँ पर आपके पास जो 20 साल के लिए आपने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद आपके पास कोई व्हीकल नहीं है ताकि वो जो पैसा आपने ओरिजिनल बारो किया वो पैसा वापस करने का, दैट मे बी मिससोल्ड, ठीक है। सब प्राइम मॉर्गेज भी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक थी और यू वेंट टू अ सब प्राइम लेंडर, ये भी मिससोल्ड हो सकती है। काफ़ी वेज ऑफ, देयर आर वेज कि आपकी मॉर्गेज मिससोल्ड हो सकती है। 0207-100-7715 हमें फ़ोन कीजिएगा और हम आपको बताएंगे अगर आपकी मॉर्गेज मिससोल्ड है या नहीं। अभी हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ पन्ने आएगा, सो पन्ने से मिलने के लिए यहीं बैठे रहिएगा, हम अभी वापस आते हैं। थैंक यू। सेकंड पार्ट ऑफ द शो, एज यूजुअल आपको पता ही है कि MATV ने ये सेकंड हाफ जो है वो हमारे एशियन भाई बहनों के लिए जो लीगल प्रॉब्लम्स है उसके लिए डिज़ाइन किया है। तो हमेशा की तरह मैं आपके साथ वापस सेकंड हाफ में आ चुका हूँ, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जो भी लीगल प्रॉब्लम्स है, हमारे जो एशियन भाई बहनों को आजकल बहुत ही सारी लीगल प्रॉब्लम्स हो रही है रिलेटेड टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका साइड। तो मैं जैसे सेकंड हाफ में हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और आपकी जो प्रॉब्लम्स है लास्ट वीक के कॉल्स के बेस पर मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो उसी हिसाब से आज फिर से हम लोग आज सेकंड हाफ में आपके पास हैं। जैसे कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि आजकल जो इन्वेस्टमेंट साइड से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि इंडिया इकोनॉमी ले लो, तो आजकल इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छे, स्कोप अच्छे आ रहे हैं उसमें। तो